गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एपी और एपी के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं 17 क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखेंगे। एपी से 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों क्वेश्चन करके एपी आज खत्म करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स alternately at A and B starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखो उसने कहा है जैसा फिगर दिखाया है, फिगर दिया है इस तरह से बेटा कि यहाँ से एक सेमी सर्कल स्टार्ट होता है, वो इस तरह से बनता है। ठीक है, जो सेमी सर्कल बना ना, पहला जो सेमी सर्कल बना उसकी रेडियस उसने बताई है कितनी है, पहले सेमी सर्कल की रेडियस उसने बताई 0.5 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा सर्कल ऐसे बना, फिर तीसरा सेमी सर्कल ऐसे बना और ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस उसने पहले सर्कल की रेडियस बताई वो 0.5 सेंटीमीटर बताई। फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो बताई 1 सेंटीमीटर बताई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो बताई 1.5 सेंटीमीटर बताई। इस तरह से एक फिगर उसने हमें दिया है। ठीक है, तो उसके बाद उसने पूछा है कि हमें बताना है कि टोटल लेंथ बतानी है। 13 ऐसे चक्कर बन जाएं, 13 ऐसे राउंड चक्कर बन जाए, हमारे पास सेमी सर्कल बन जाए ऐसे, तो उसकी हमें वायर की टोटल लेंथ बतानी कि कितना वायर यूज होगा ऐसे सेमी सर्कल 13 बनाने में। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल बन रहा है, उसकी रेडियस 0.5, दूसरे की दी है 1 और तीसरे की दी है 1.5 सेंटीमीटर रेडियस दी है, रेडियस दी है। तो हमें एक बात का पता होना चाहिए बेटा, एक सर्कल जो होता है उसकी, अगर एक सर्कल को बनाने में अगर आपसे पूछ ले कि कितना वायर यूज हुआ है, तो एक सर्कल को बनाने में कितना वायर यूज हुआ है ये चीज़ निकालने के लिए हम निकालते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। क्या निकालते हैं? सरकमफ्रेंस निकालते हैं। और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। समझ आई बात? मतलब क्या कि इसके चारों ओर का माप, इसको चारों ओर मापना, इस वायर को चारों ओर मापना क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है बेटा? 2 पाई आर होता है। अगर मैं कह दूं कि ये आधा है, ये आधा कटा हुआ है, तो हाफ सर्कल हो गया। अगर हाफ सर्कल की सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस हमें निकालनी पड़ जाए, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई आर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बेटा? पाई आर। क्या होगा? समझ आई है बात? अच्छा, ये समझ आया है। तो उसके बाद आर अपना हर बार चेंज हो रहा है, तो मेरी जो एपी बनेगी पहले मुझे वो डिराइव करनी है, वो निकालनी है एक बार। तो पाई R1, पाई R2, पाई R3, पाई R4 और इस तरह से चलते चलते पाई RN, ये मेरी एपी बनेगी। ठीक है, अब R की वैल्यू हर जगह पे चेंज है और पाई कांस्टेंट है हर जगह पे। तो देखो पाई इंटू में 0.5 सेंटीमीटर, पाई इंटू में 1 सेंटीमीटर, पाई इंटू में 1.5 सेंटीमीटर और इस तरह से चलती जाएगी एपी। ये एक एपी बन गई अपने पास। ठीक है ना। इस एपी की 13 टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। इस एपी की ये एक एपी ड्राइव होगी है और इस एपी की 13 टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू हमें मिल गई, कितना है? 0.5 पाई मिल गई। डी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होगी? 1 पाई में से 0.5 पाई जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5 पाई। डी की वैल्यू भी आ गई 0.5 पाई। अगर मैं इसको फार्मूले में रख दूं एस सम ऑफ एन टर्म वाले में, तो अपना सम आ जाएगा 13 टर्म का। एस ऑफ 13 टर्म क्या होगा? n/2, 13/2 इंटू में 2 इंटू ए 0.5 पाई, 0.5 पाई 2a हो गया, प्लस n-1। n की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 1 कितना? 12 इंटू में d की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0.5 पाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को?
यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई में 0.5 पाई दिख रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 0.5 पाई दिख रहा है, तो इस 0.5 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 0.5 पाई को। तो s ऑफ 13 सम ऑफ 13 टर्म 13/2 इंटू में 0.5 पाई और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 + 12, क्या रह जाएगा 2 + 12। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो 13/2 हो जाएगा बेटा, और 0.5 इंटू में पाई की वैल्यू रख दूँ 22/7, तो इसके बटे में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पे ये कट जाएगा 11 पे, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं। चलो अब इसके बाद और सोल्व करते हैं। 7 से कट जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में है, 7 दूनी कितना 14, 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा गया 13 गुणा में 11, जो कि कितना होता है 143 सेंटीमीटर। कितना होता है 143 सेंटीमीटर, यानी सम ऑफ 13 टर्म कितना आ गया अपना 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर टोटल आ गई कितनी 143 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट परेशानी किसी प्रकार की नहीं है? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है बेटा 2 हैंडर्स लोग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर्स। 2 हैंडर्स लोग्स आर stacked in following manners: 20 log in the bottom row, 90 in the next row, 18 in the next row, so on. In how many rows 200 logs placed and how many logs are in the top row? ये कह रहा है कि हमें है ना 200 लोग्स को, लोग्स का मतलब क्या, लकड़ी के जो गुटके होते हैं उनको रखना है। ठीक है, अब उनको इस तरह से रखना है कि हमें टोटल तो जो लोग्स होने चाहिए ना वो तो होने चाहिए 200। सबसे नीचे जो लाइन है वो बननी चाहिए 20 लोग्स की, उसके ऊपर जो आएंगे लकड़ी के गुटके वो 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से चलते चलते हमें कंप्लीट करना है 200 लोग्स को। कितने लोग्स को 200 लोग्स को। ठीक है, तो उसने हमें दिया है, हमें निकालना क्या क्या है, हमें एक तो ये निकालना है कि हाउ मेनी लोग्स रोज आर 200 लोग्स प्लेस्ड, कि कितने रो में 200 लोग्स आ जाएंगे, पहली चीज़ तो ये निकालना है। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप की जो रो होगी उसमें कितने लोग होंगे, ये दोनों चीज़ें निकालनी हमें। ठीक है, तो पहले तो उसने दिया क्या है हमें, ये कह रहा है कि जो टोटल SN है, सम ऑफ n टर्म है, वो कितना है 200 है। उसके बाद उसने दिया हमें A की वैल्यू कितनी है 20 है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है AP जो दी है वो दी है, AP लिख लो एक बार डायरेक्ट 20, 19, 18, इस तरह से चलते 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 हमें पता नहीं है कितना 200 टोटल बनना चाहिए, सम 200 बनना चाहिए। तो यहाँ से मुझे A की वैल्यू मिल गई 20 और D की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म निकाल दूंगा, मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। क्या होता है n/2 इंटू में 2 इंटू में A प्लस n-1 और इंटू में कितना बेटा -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा SN = n/2 इंटू में 400 प्लस -1 की प्लस के n -1 की प्लस के n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n और -1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। सॉरी A की वैल्यू 20 है, 40 आएगा। ठीक है, अब SN की वैल्यू उसने दे रखी कितनी है 200 है, = n/2 और इंटू में 40 + 1 कितना हो जाएगा 41 और माइनस में कितना n। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे कितना आ जाएगा 400 = आ जाएगा n इंटू में 41 - n। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 = क्या आ जाएगा 41n माइनस का n²। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अब इसको ठीक से लिखें तो माइनस के n² और प्लस के 41n और माइनस का 400 = क्या आ जाएगा अपने पास 0। समझ आई है बात?
अच्छा, अब इसमें से अगर मैं माइनस एन स्क्वायर वाली टर्म से मैं माइनस को हटाना चाह रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा प्लस का तो एन स्क्वायर हो जाएगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 41n प्लस का 400 और इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। n इजिकल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 41 का स्क्वायर, और माइनस कितना 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में c की वैल्यू कितनी है 400। 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 1681, माइनस है पावर इवन होगी तो प्लस का हो जाएगा 1681, माइनस कितना हो जाएगा 4 चौके 1600, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 81, कितनी आ जाएगी, अब रख दो फार्मूले में, तो माइनस b माइनस कितना 40 माइनस माइनस 41 और प्लस अंडर रूट डी 81 डिवाइड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू है 1। यहाँ से सोल्व किया तो 41 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 50/2, आंसर आ गया 25। एक n की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी है 25। अब माइनस वाली वैल्यू और रख के निकाल के देख लेते हैं, n इक्वल टू माइनस 41 और माइनस रूट 81 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस के 41 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना 32/2, कट के आ जाएगा 16। तो n की दो वैल्यू आ गई और दोनों क्या आगे पॉजिटिव इंटीजर आगे, क्या आगे, तो ये वैल्यू भी हो सकती है n की और ये वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे कि an लास्ट जो रो आई है उसमें नंबर ऑफ लोग्स कितने होंगे, ठीक है। वहाँ पे एक चीज़ का हमें पता चल जाएगा, या तो 25 होगा या 16 नंबर ऑफ रो होंगी। अब नंबर ऑफ रो दो हो सकती हैं, या तो 16 हो सकता है या 25 हो सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, तुम्हें 25 से भी करना है, मैं ट्राई कर रहा हूँ 16 से, ठीक है। तो an इजिक्वल टू होगा अपने पास क्या बेटा a प्लस n-1 इंटू में क्या d। an की वैल्यू कितनी है अपने पास, an लास्ट जो रो है उसके अंदर हमें चाहिए क्या, जो पहले तो लास्ट रो हमें पता होनी चाहिए ना, nवीं टर्म 16वीं nवीं जो टर्म है वो 16 नंबर ऑफ रो का पता होना चाहिए। तो ये कितना है 16 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 20 इजिक्वल टू, और n-1 कितना 16 माइनस 1 कितना 15 और इंटू में d कितना -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 इजिक्वल टू 20 a प्लस था और माइनस का हो जाएगा कितना 15, तो ये आ जाएगा an की वैल्यू नहीं A16 टर्म निकालनी हमें। तो A16 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी, यानी 16वीं रो में जो नंबर ऑफ लोग्स निकालने हैं वो कितने आएंगे 5। उसके बाद A20 और निकालनी है, A25 नोट A25, ये a प्लस n-1 और इंटू में क्या होगा d। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 24 इंटू में -1, ये कितना हो जाएगा A25 इजिकल टू आ जाएगा 20 माइनस के 24 तो माइनस के 4। तो एक तो अगर 25वीं रो बनेगी उसमें एक बार तो कह रहा है कि माइनस के 4 लोग्स आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसे लोग्स नंबर ऑफ लोग्स जो माइनस में हो ये पॉसिबल नहीं है लास्ट रो में। और एक बार कह रहा है कि अपने पास क्या आएगा प्लस के क्या आएंगे प्लस के क्या आएंगे 5, तो प्लस के 5 हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा नंबर ऑफ लोग्स जो होंगे वो कितने होंगे 5 लास्ट रो में, और नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो कितनी होंगी 16। एक बार फिर से लास्ट में बता रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ये किस चीज़ का फार्मूला होता है an निकालने का, नंबर ऑफ टर्म निकालने का, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया
कि A16 हमें निकालना है, A16 निकालना है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए A16 में कितने लोग सम रख सकते हैं। तो A16 निकालेंगे तो A की वैल्यू 20 इंटू में n-1 यानी 15, 16 - 1 कितना 15, और D की वैल्यू -1 रख के निकाला तो वैल्यू आई 5। तो यानी A16 मतलब जो 16th जो रो आएगी उसमें 5 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। और फिर मैंने A25 निकाला। A25 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा है -4, यानी लास्ट की जो रो आएगी उसमें कितने लोग आएंगे? -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माइनस के लोग पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये वाला हो जाएगा कि हमारी लास्ट रो में जो लोग होंगे वो 5 होंगे, और नंबर ऑफ रो कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 16। तो नंबर ऑफ रो 16 और नंबर ऑफ लोग्स इन लास्ट रो इज 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटा आपका हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखो 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है इस तरह से कोई बैकेट रखी है, इस तरह से कोई एक बैकेट या बाल्टी रखी है इस तरह से, और एक धावक है कोई, एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट। एक धावक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है वो, और क्या यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो बकेट से पहला जो पोटैटो रखा है वो 5 मीटर की दूरी पे रखा है। कितना? 5 मीटर की दूरी पर रखा है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. और जो दूसरा पोटैटो रखा है वो इससे 3 मीटर दूरी पे रखा है। फिर थर्ड जो रखा है वो 3 मीटर, नेक्स्ट जो रखा है वो 3 मीटर। इस तरह से इससे आगे के सारे जो पोटैटो रखे हैं ना वो कितने मीटर पे रखे हैं? 3 मीटर पे रखे हैं। तो उसने हमसे पूछा है देयर आर 10 पोटैटोज। कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटोज हैं, और हमें क्या निकालना है एक लाइन में? तो हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कि कंपटीटर कुल कितनी दूरी क्या कर लेगा? कवर कर लेगा भाग के। ठीक है, अगर उसको ये सारे पोटैटो इस बैकेट में डालने हैं तो वो कुल कितनी दूरी को कवर कर लेगा? तो एक बार पहले को देखो, अगर वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और इस पोटैटो को उठा के इस बैकेट में डालना है उसको, ठीक है, तो दौड़ के यहाँ तक जाएगा, इसको उठाएगा और फिर वापस आएगा और आके इसमें डालेगा। यही काम करेगा ना, यही करेगा। तो पहली जो टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा? 10 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी? अब फिर से यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा। अब ये 5 था, 3 और ऐड हो गया, 5 3 8 सेंटीमीटर गया, 8 सेंटीमीटर वापस आया। तो नेक्स्ट जो टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी? 16। यानी यहाँ तक जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा और इसमें डालने के लिए वापस दौड़ लगाएगा और यहाँ तक आके इसको इसमें डाल देगा। सेंटीमीटर, अच्छा मीटर है क्या? चलो नेक्स्ट फिर क्या टर्म आएगी? फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, 5 3 8 और 3 कितना? 11। अब 11 सेंटीमीटर गया और 11 मीटर वापस आया, 22 मीटर आके फिर क्या डालेगा? पोटैटो को इसमें डालेगा। तो ये अपनी एक एपी बन जाएगी इस तरह से। ये क्या बन जाएगी? हमें 10 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। 10 टर्म का क्या निकालना है? सम। अगर 10 टर्म का सम हमने निकाल दिया तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सोल्व। क्या कह रहा है? उसने ये कहा है कि 10 पोटैटो उसको उठाने हैं। तो पहले पोटैटो उठाने के लिए उसको कितने मीटर दौड़ना पड़ा? 10 मीटर। दूसरे को उठाने के लिए 16 मीटर और तीसरे को 22, और इस तरीके से हर बार 6 मीटर फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एपी आ गई। अगर इसकी 10 टर्म का मैं सम निकाल तो 10 पोटैटो डाल देगा वो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया? ए की वैल्यू मिल गई 10 मीटर, डी की वैल्यू मिल गई 16 माइनस 10 कितना? 6 मीटर, और एन की वैल्यू मिल गई है 10। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म निकाल सकते हैं। एन अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितना? 10 प्लस एन माइनस 1 9, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 6। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा। सम ऑफ एन 10 टर्म इज इक्वल टू आ जाएगा 5 20 15। 54 और 20 कितना? 5 गुणा 74। इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और
5 चौके 20, 2 और 7 चौके 7 पंजे 35 और 2 कितना 37, 370 मीटर क्या करेगा टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। कितनी 370 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 और एक्सरसाइज 5.3 मेरी तरफ से होगी बेटा कंप्लीट। अब आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो, किसी भी तरीके से पूछो। मेरी तरफ से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट है और एपी कंप्लीट। हर क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर मिलेगा एपी का, हर क्वेश्चन आपको मतलब आपकी सहायता करेगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि जी वीडियो से भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे तरीके से बताओ, किसी और तरीके से मेथड से इसको समझाने की कोशिश करो, तो मैं कोशिश करूँगा आप मेरे को बताओगे ज़रूर कि सर इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत हो रही है हमें यहाँ पे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।